हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल सॉल्यूशंस। आज हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, क्लास 9th बायोलॉजी। तो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं हमारे प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है। तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं और ध्यान देंगे यहाँ पे कि इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट सेल्स में प्रोटोप्लाज्म का क्या रोल होता है। इसके बारे में हम अच्छी तरह से प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं और डिफरेंट सॉल्यूशंस के बारे में, जैसे कुछ अदर प्रोसेसेस सच एज ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन्स, जो कि ये पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। आप इसको समझने के लिए मेरा प्रीवियस वीडियो पार्ट 2, इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो आप देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आपको बताएंगे। तो पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल लेयर बाउंडेड सेल्स होती है, डबल मेम्ब्रेन्स से कवर होता है। जो सबसे बाहर की लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है, तो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, बिल्कुल प्लेन होता है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर वाली जो लेयर होती है, वो देखेंगे तो वो अंदर की तरफ मुड़कर ऐसे प्रोजेक्शंस लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस is known as cristae. This finger-like projection is known as cristae. Each cristae contain many oxysomes. These are oxysomes or F1 particles. These oxysomes are known as F1 particles. तो इसका स्ट्रक्चर आपने देखा, थोड़ा सा हम इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जब हम ऐसे स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपका इससे डबल लेयर का प्रेजेंट होता है, डबल लेयर का बना होता है। यानी कि सबसे बाहर की तरफ एक लेयर पाई जाती है जो बिल्कुल स्मूथ होती है, इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाली लेयर हम देखेंगे तो अंदर की तरफ मुड़कर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह। ठीक है। और यहां पे हम देखेंगे तो कुछ टेनिस लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो थोड़ा ध्यान देंगे इस पे, एक्सप्लेन करते हैं इसको डिटेल्स में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझाएंगे आपको। तो आज का मेरा ये वीडियो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पे है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप देखेंगे तो सबसे बाहर की लेयर सबसे बाहर की तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो अंदर की तरफ लेयर पाई जाती है उसको इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। इनर मेम्ब्रेन। ओके,
अब जब ये अंदर वाली लेयर देखेंगे तो ये अंदर की तरफ मुड़कर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन करते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और क्रिस्टी पे टेनिस लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, सभी पे प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे केवल एक यानी सिंगल क्रिस्टी पे नहीं, सारे क्रिस्टी पे प्रेजेंट होते हैं ये। और अंदर की तरफ एक लिक्विड सेमी फ्लूइड फिल होता है, इसमें भरा रहता है। इसमें हम फिल कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको। तो ये होता है मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहते हैं? जो लिक्विड मटेरियल्स इसमें भरा हुआ है, सेमी लिक्विड होता है, फिलहाल प्योरली लिक्विड नहीं, तो इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। जिस तरह से सभी सेल्स में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोप्लाज्म के प्लेस पे क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। और एक डीएनए भी प्रेजेंट होता है, डीएनए भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे डिटेल में, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर तो मैंने यहाँ पे आप बना दिया है। ये होता है आपका टीएस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको ये आपका माइक्रोस्कोपिक माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये दो चैम्बर्स में आपका डिवाइड होता है। एक तो चैम्बर ये हो गया बाहर वाला, बाहर वाले को हम क्या कहेंगे? आउटर चैम्बर। ठीक है। और एक चैम्बर ये हो जाता है जो अंदर है बिल्कुल, इसको हम कहेंगे इनर चैम्बर, इनर चैम्बर। ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपके ये टेनिस लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं और ऑक्सीसोम, या फिर इन्हीं को ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। तो होता क्या है कि जैसा कि मैंने इनको पूरे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है, वो भी डबल हेलिकल और प्लस F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स, तो F1 पार्टिकल्स होते क्या हैं कि F1 पार्टिकल जो भी हम फूड खाते हैं या फिर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों के घर में लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट जो आता है वो कहाँ से आता है? पावर हाउस से सप्लाई की जाती है। तो ठीक उसी तरह से बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं, सबको एनर्जी मिलता है, जो कि इस एनर्जी को हम यूज करते हैं अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में। तो ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यह एनर्जी मिलता कैसे है? सप्लाई कौन करता है? उसको क्या कहा जाता है यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है। डीएनए, ध्यान दीजिएगा, डीएनए का मेन वर्क ये होता है कि ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब माइटोकॉन्ड्रिया एक सिंगल सेल में प्रेजेंट होगा। अगर हम सेल से माइटोकॉन्ड्रिया को सेपरेट कर दें, बाहर निकाल दें, तो माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन यानी न्यू माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन नेक्स्ट सेल्स में तभी होगा जब ये सेल में प्रेजेंट होगा, यानी कि सेल में रहकर ही ये जनरेट हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है, इसका नया फॉर्मेशन हो सकता है। अदरवाइज अगर हम इसको बाहर निकाल देंगे तो ये डीजनरेट हो जाता है। डीजनरेट मीन्स खत्म हो जाता है, फिर ये सरवाइव नहीं कर सकता है। इसलिए
तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है कि वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी को सप्लाई करना, एनर्जी को जहां पे रिक्वायरमेंट्स है उसको ले जाना, पहुंचाना। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब यह माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल डिफरेंट पर्पजेस में वर्क करता है, सच एज फूड के डाइजेशन में, अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे रिस्पायरेशन, ठीक है, और एनर्जी फॉर्मेशन में बिना ग्लूकोज के हमको एनर्जी मिल नहीं सकता है, तो जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो सब माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। यहां पर यह थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है। जैसे कि लाइट जो हम लोगों के घर में आता है वो तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उसको कहा जाता है, लेकिन बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होता है। तो ध्यान देंगे, वह एनर्जी आपका स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ध्यान दीजिएगा, जो एनर्जी स्टोर होती वो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी। और यह जब एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है तो एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में ही रिलीज नहीं करता है, क्योंकि एटीपी क्या होता है? एक हाई एनर्जी लेवल होता है। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? ये हाई एनर्जी लेवल। जस्ट सेम लाइक दैट कि जैसे ही पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होता है तो एनर्जी तो बहुत ही लार्ज अमाउंट में स्टोर होता है पावर हाउस में, लेकिन उसको छोटे छोटे पार्ट्स में थोड़ी थोड़ी एनर्जी की सप्लाई किया जाता है कि नहीं? अगर डायरेक्ट एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर ट्रांसफर कर दें या पूरी पावर हाउस से पूरी एनर्जी को ट्रांसफर कर दें, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एनर्जी लार्ज अमाउंट में स्टोर होता है। इसलिए एटीपी जो एनर्जी को ट्रांसफर करता है, सप्लाई करता है, उसको वो सप्लाई किस फॉर्म में करता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वह एनर्जी को सप्लाई करता है एडीपी के फॉर्म में। एडीपी होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये थोड़ा सा आपको कम दिख रहा है, इसलिए हम इसको इधर नोट कर देते हैं। तो एनर्जी आपका जो स्टोर रिलीज होता है, सप्लाई करता है पावर हाउस के थ्रू, वो एनर्जी आपका किस फॉर्म में रिलीज होता है? एडीपी के फॉर्म में। एडीपी होता है आपका एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे ये आपके नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको एनकरेज करें, जिससे कि हमारा हौसला और बढ़ेगा, हमको इससे मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए इससे भी और अच्छे प्रकार के और डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो लाएंगे आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये तो मैंने अभी आपको तुरंत बताया। इसका एक कलरफुल स्ट्रक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि आपको मिलेगा इसी लेक्चर में, ठीक यहीं पर दिखेगा वो। ओके, तो ये था हमारा
पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू गेट वेरी वेल। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन, you can comments me. I solve all doubts. I will clear your all doubts. So please subscribe my channel and like the video, like and share. Thank you.